वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बड़ी प्रॉब्लम पे बात करूंगा। इन्वर्टर रिलेटेड मैं एक बड़ी प्रॉब्लम पे बात करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर, मेरा इन्वर्टर जो है मेन लाइन जो प्रेजेंट है फिर भी बैटरी पे चल रही है, लाइट होते हुए बैटरी पे चल रही है, ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हालांकि कल परसों सही चला था, अचानक ऐसा कभी कभी होता है बीच में कि मेन लाइन होते हुए भी बैटरी पे ये चलती है। तो ये क्या का प्रॉब्लम हो सकता है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये प्रॉब्लम मेनली होता है मेन लाइन वोल्टेज कम का। जैसे इन्वर्टर की वर्किंग रेंज होता है 180 से लेके 260 के बीच में, जो कि यूपीएस मोड होता है। और इन्वर्टर मोड होता है 100 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट से लेके वो 300 वोल्ट के अंदर काम करता है। तो अगर इन्वर्टर का सेट है यूपीएस मोड में, तो ये आपका इन्वर्टर प्रॉब्लम देता है। क्यों प्रॉब्लम देता है? कि इन्वर्टर का चलने की जो नॉमिनल वोल्टेज है 180 के ऊपर है यूपीएस मोड में। लेकिन अगर आप यूपीएस मोड में चला रहे हैं और वोल्टेज है आपका कम, जैसे कि मान लीजिए वोल्टेज है आपका 150, 160, 170, तो उस पीरियड में क्या होगा, मेन लाइन को वो छोड़ देगा, मेन लाइन को पूरा छोड़ देगा और वो चलेगा बैटरी पे, क्योंकि वोल्टेज उसके हिसाब से वो वोल्टेज कम है। तो इसको क्या करना होता है? अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिले, मेन लाइन होते हुए बैटरी पे चल रहा है, तो क्या करना है आपको? इसमें मेन प्रॉब्लम होता है इन्वर्टर सेटिंग का। इन्वर्टर सेटिंग का आपका प्रॉब्लम होता है। तो हर एक जो इन्वर्टर है, सभी इन्वर्टर का मैं बताऊंगा कैसे आपको सेटिंग करना होगा, तब जाके आपका मेंस रहने पर भी वो सही से काम करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्वर्टर जैसे माइक्रोटेक का मान लीजिए, माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, तो उसमें 2 स्विच होते हैं या फिर 3 स्विच होते हैं। जो पुरानी मॉडल वाली होती थी इन्वर्टर, उसमें 2 स्विच होते थे, अभी नई वाले में आपका 3 स्विच होता है। तो उसमें क्या होता है, एक होता है आपका वोल्टेज सिलेक्शन का होता है, उसमें देखिए लिखा होता है 180 से लेकर 260 वोल्ट तक, वो होता है आपका अप साइड में, ठीक है, अप साइड में होता है। और डाउन साइड में होता है 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक। और उसका नेक्स्ट जो होता है स्विच, वो होता है आपका नॉर्मल चार्जिंग और हाई चार्जिंग के लिए होता है। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी चला रहे हैं, बड़ा वाला बैटरी, तो आपको उसको हाई चार्जिंग में रखना है। यानी कि जो सेकेंड वाला स्विच पीछे से जो आप चेक करेंगे, पीछे वाला जो सेकेंड वाला स्विच है, वो आपको हाई लो चार्जिंग के लिए है, तो उसको हाई में आप रख दीजिए। और एक बैटरी वोल्टेज सिलेक्शन का लिए होता है, अगर वोल्टेज सिलेक्शन है तो उसमें आपको डाउन साइड में रखना है, यानी कि 100 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट के बीच में रखना है। या फिर अगर समझ में नहीं आ रहा माइक्रोटेक का इन्वर्टर, तो सभी स्विच को आप नीचे कर दीजिए, ठीक है। और चार्जिंग के लिए जो लगा हुआ है उसको आप हाई में रखिए, ठीक है। और इन्वर्टर अगर सुकम का मिला, तो सुकम का इन्वर्टर में भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो उसमें क्या करना है, उसके पीछे भी 2 स्विच होता है, एक आपका वोल्टेज सिलेक्शन के लिए होता है, एक चार्जिंग हाई लो के लिए होता है। तो वोल्टेज सिलेक्शन के लिए उसमें लिखा होता है यूपीएस और इन्वर्टर, या फिर डब्ल्यू यूपीएस होगा या फिर यूपीएस होगा। तो डब्ल्यू यूपीएस से उसी जगह पे रखना है आपको, इसको सेटिंग जो है डब्ल्यू यूपीएस पे रखना है। डब्ल्यू यूपीएस पे रखेंगे तो वो क्या होगा, वो वाइड यूपीएस हो गया, वाइड वोल्ट यूपीएस हो गया। तो उससे क्या होता है, वाइड वोल्ट में काम करता है। जैसे मान लीजिए 100 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट में काम करेगा, तो मान लीजिए 170 वोल्ट है आपका पास, तो उसमें वर्क कर जाएगा। तो वाइड वोल्टेज होता है मतलब 100 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट का, यानी कि 200 वोल्ट उसका 200 वोल्ट तक चौड़ाई में वो काम करेगा। और अगर यूपीएस मोड में रखेंगे तो 180 वोल्ट से लेके 260 वोल्ट तक वो काम करेगा। तो इसका मतलब उसमें वाइड वोल्टेज कम है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई कम है, ठीक है। तो आपको इससे लेके चलना है, तो आपको वाइड यूपीएस में रखना है। आप दोस्तों रह गए ल्यूमिनस का इन्वर्टर। ल्यूमिनस के इन्वर्टर में क्या होता है, उसमें चार्जिंग हाई लो के लिए एक स्विच होता है, वो तो कवर होता है। और एक होता है आपका वोल्टेज सिलेक्शन के लिए। वोल्टेज सिलेक्शन का जो रहता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मतलब होता है वो यूपीएस होता है, रेगुलेट करके वोल्टेज निकलेगा। मान लीजिए अगर वोल्टेज आपका 220 आ रहा है, तो वो 220 वोल्ट चार्जिंग करेगा, आउटपुट देगा, चार्जिंग भी करेगा, आउटपुट भी देगा। लेकिन जैसे वोल्टेज आपका आ जा रहा है 170 वोल्ट, 150 वोल्ट, 140 वोल्ट आएगा, उस पीरियड में क्या मेन लाइन को छोड़ देगा, वो जो इन्वर्टर की वोल्टेज है 220 वोल्ट उसको निकालेगा। जैसे कि वो कंप्यूटर चला रहे हैं, रेगुलेटेड मतलब होता है कंप्यूटर चलाना, यूपीएस मोड होता है। उस पीरियड में अगर वोल्टेज कम जाए तो कंप्यूटर खराब हो सकता है, इसलिए रेगुलेटर में रखेंगे तो 220 वोल्ट वो आउटपुट भी देगा, भले उसको मेन लाइन को छोड़ देगा। वोल्टेज कम होने पर उसमें स्टेबलाइजर होता नहीं है, मेन लाइन को छोड़ देगा।
और वो बैटरी का वोल्टेज ले लेगा। ठीक है, वोल्टेज ले लेगा। वोल्टेज जब ले लेगा तो वो काम करेगा। जब भी इसको सेटिंग रखना है तो इसको अनरेगुलेटेड में रखें। ठीक है, और चार्जिंग एम्पियर का जो सेटिंग है ऑलरेडी वो इसमें सेटिंग होता है और उसका कवर होता है। ये हो गया। अब मैं आपको 3 बता दिया, सुकम, माइक्रोटेक और अब दोस्तों वी गार्ड का इन्वर्टर है आपके पास। तो वी गार्ड का इन्वर्टर में पावर सेविंग मोड होता है, उसमें पावर सेविंग मोड में रखिए और उसमें नॉर्मल या फिर नॉर्मल में उसको रखिए। ठीक है, नॉर्मल में रखेंगे तो कम वोल्टेज रहने से 100 वोल्ट रहने पे भी ये काम करेगा। उसके बाद में अगर आपके पास इन्वर्टर एक्साइड की है, एक्साइड इन्वर्टर में भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, मिलता है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपका देखिए नॉर्मल मोड होता है, यूपीएस मोड होता है। पहला एक स्विच होता है वो होता है बाईपास, मैनुअल में रखना है उसको, बड़ी वाली को, और छोटा स्विच होता है उसको आपको रखना है नॉर्मल मोड पे। नॉर्मल मोड पे रखेंगे तो ये 110 वोल्ट से काम करेगा, 110 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक ये काम करेगा। ठीक है, नॉर्मल मोड में रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जीनस का इन्वर्टर है, जीनस इन्वर्टर में भी ऐसा कंप्लेंट आता है। तो उसको क्या करना, उसको भी जो पीछे जो स्विच है इसको आप नॉर्मल रखिए। ठीक है, इसको रखिए और चार्जिंग में आप फास्ट रख सकते हैं कि आजकल बैटरी जो ट्यूबलर आती है तो उसमें फास्ट आपको रखना होता है। उसके बाद में कंपनी के आते हैं तो उसमें क्या करना है, अगर ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिले पीछे आप जाइएगा, पीछे में सेटिंग होता है, उस सेटिंग को चेक कीजिएगा और सेटिंग का जो मेन वोल्टेज जो सिलेक्शन होता है, जो मेन लाइन को एक्सेप्ट करने का वोल्टेज होता है, उसको आपको रखना है नॉर्मल मोड में। यूपीएस मोड में कभी मत रखिए। यूपीएस मोड होता है आप डायरेक्टली जब कंप्यूटर चला रहे हैं उसके लिए होता है, ना कि आप घर का लाइट चला रहे हैं। घर का लाइट चला तो आप नॉर्मल मोड में रखिए, जिससे कि आपको बैकअप अच्छा मिलेगा। आप अगर यूपीएस में रखेंगे तो वोल्टेज कम होने पर वो मेन लाइन को छोड़ देगा और बैटरी से वोल्टेज चलते रहेगा और बैटरी को डिस्चार्ज करते रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो ऐसा मैंने सेटिंग जो बताई है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज कितना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।